करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमने स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ वर्नियर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एट द इंडिकेटेड एंगल थीटा इन द राइट ट्रायंगल। ठीक है, इंडिकेट करते हुए हमने थीटा को कि किस डायरेक्शन में है, फिर हम किस तरह साइड्स को करेंगे। अब यहाँ पे है जिस तरह के पार्ट नंबर 1 ने हमें शेप भी बना के दी गई है ट्रायंगल की, तो थीटा जो है ठीक है एग्जैक्ट अपनी जगह पे है। ठीक है, और ये 19 का एंगल जिस तरह राइट एंगल बनता है, तो थीटा के सामने जो एंगल होता है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ को याद रखिएगा। और राइट एंगल जो होता है, ठीक है, इसके सामने अब हमारे पास है ये हाइपोटेनियस है। ठीक है, और उसके बाद नीचे क्या है, बेस है। तो अब हमने दो साइड्स हमें दी गई हैं, लेकिन तीसरी साइड जो है हमारे पास मिसिंग है। ठीक है, इसको फाइंड आउट करना है बाय पाइथागोरस थ्योरम के। ठीक है, सो अब यहाँ पे देखिएगा x इज इक्वल टू 3, r इज इक्वल टू 4। अब ये साइन थीटा है, ये कोस थीटा है, ठीक है, ये टेन थीटा है। ये वैसे मैंने लिख दिए थे, ठीक है, ताकि ये एक पॉइंट आउट हो जाए इस चीज़ का कि ये हमें मतलब स्किप ना हो सके माइंड से। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरियन थ्योरम, ठीक है, जो साइड्स थी हमारे पास उनकी वैल्यूज़ उन्हीं के मुताबिक पुट कर दिए। y की नहीं थी, वो मिसिंग थी, सो y इज इक्वल टू √7। ठीक है, इसी तरह साइन थीटा है, वाई आर की वैल्यू इज इक्वल 7√/4, कोस थीटा x/r 3/4, टेन थीटा y/x 7√3। ठीक है, अब इसमें आपको पता है ये इनके क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के वो उल्ट हैं, तो आप इस तरह इसको कर सकते हैं। ठीक है, मतलब वैल्यूज़ को उल्टा कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, अब थीटा यहाँ पे देखिएगा बल्कि यहाँ नीट बनी हुई है। ठीक है, अभी हमें तीनों साइड्स दी गई हैं, लेकिन थीटा जो है बिल्कुल ऊपर वाली साइड पे है, तो इसका मतलब है कि थीटे के जो सामने वैल्यू होती है उसको परपेंडिकुलर कहेंगे और इसको बेस कह देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, थीटा के सामने जो वैल्यू होती है वो परपेंडिकुलर की वैल्यू होती है। मैंने पहले पार्ट में आपको क्लियर कर दिया। सो अब हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 8, मतलब इसको y का नाम दे देंगे, इसको x का नाम दे देंगे 15 को, और उसके बाद ये r, ये हमारे पास, ठीक है, r की वैल्यू है। और यहाँ पे देखिएगा, अब हमारे पास तीनों साइड्स हैं, y/r के हमारे पास 8/17, कोस थीटा x/r है 15/17, टेन थीटा y/x है 8/15। सो कोसिकन थीटा r/y है 17/8 है, सिकन थीटा 17/15 है, ठीक है, r/x है, कोट थीटा जो x/y, ठीक है, तो मतलब 15/8 है। सो ये स्टूडेंट्स ये है सब, आपने सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटेड हमें क्या करना है, थीटा को करना है कि किस डायरेक्शन में है, तो उसी को परपेंडिकुलर का नाम दे देंगे। देन हमें अगर हमें दो साइड्स दी होती तो पाइथागोरियन थ्योरम। अब ये तीनों साइड्स दी हैं, लेकिन हमने ये चीज़ है सिर्फ एक चीज़ चेंज की है कि थीटा जिसके सामने इसको परपेंडिकुलर का नाम दे देना, बस सिंपल इज़ दैट। अब इसी तरह के पार्ट नंबर 3 में है r इज इक्वल टू 7, y फाइंड आउट करना है क्योंकि थीटा बिल्कुल उसी के सामने है और बेस फिर वही चीज़ है पाइथागोरियन थ्योरम। अब यहाँ पे दो साइड्स हमें दी गई हैं, ठीक है, हमने पाइथागोरियन थ्योरम फाइंड आउट करना है। सो x² इज इक्वल टू a² प्लस b है। जो मिसिंग साइड्स हैं वो क्या हैं, मिसिंग साइड, ठीक है, 49 में से माइनस किया 9 तो 40 आ गया। उसके बाद आपने फैक्टराइजेशन की तो ये बन गया 2 इंटू 10, ठीक है, अंडर इज इक्वल टू y। ठीक है, अब यहाँ पे y r क्या हमारे पास 2 इंटू 10/7 है, कोस थीटा 3/7 है, अगर टेन थीटा 2 इंटू 10/3 है। कोसिकन थीटा जो है इनको उल्ट कर देना, 7/2 10 है, सिकन थीटा 7/3 है, r/x है, कोट थीटा 3 इंटू 2 10 है, x इज इक्वल टू y है। ठीक है, सो ये थे पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की बात। तो 12 क्वेश्चन में कुछ इस तरह से स्टेटमेंट है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, इनकी फंक्शंस की हमने वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब फंक्शंस क्या होते हैं, मैंने एक टेबल बनाया, मैं आपको बताती हूँ वो फंक्शंस क्या है। ठीक है, डोंट यूज़ अ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, इसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यूज़ नहीं करना, ठीक है, और ना ही हमने कैलकुलेटर का यूज़ करना है। तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि हमें टेबल, ठीक है, इस तरह होता था कि अगर साइन थीटा 0 है तो 0 की वैल्यू किसके इक्वल है, साइन थीटा अगर 45 है 30 है तो वो किसके इक्वल है। जिस तरह के ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है, ये 30 45 60 19 तक मैंने कर दिए, और उसके बाद tan 30 है। अब tan 30 जो है अगर देखा जाए, ठीक है, अब सबसे पहले आपने एक चीज़ को याद रखना है, tan 30 किस तरह आता है। ठीक है, आपने क्या करना है, अब हमें पता है थीटा की जो पाई की वैल्यू जो होती है 180 होता है, तो आपने इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, मतलब किसी ऐसे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है कि आपका 30 आ जाए। यहाँ पे आपने अपना मेंटालिटी लेवल को यूज़ करते हुए इन क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, 6 को करेंगे, ठीक है, 6 3 ज़ार 18 और 0 आ गया, ये 30 आ गया। अब यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, π/6, इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पे π/6 है तो इसका मतलब है कि tan 30 जो किसके इक्वल है,
ठीक है। टेन साइन कोस थीटा साइन कोस टेन, ठीक है, 30 किसके इक्वल है? सो 1/3 के इक्वल है। इसी तरह tan 33, तो अब जब इस तरह की हमें वैल्यू आ जाए तो सबसे पहले आपको पता है, ठीक है, ये पूरा एक सर्कल कितने का होता है? 360 का होता है, ठीक है। आप 360 में से -30 कर देने हैं आपने। क्यों 30 करेंगे? क्योंकि हमें ये वैल्यू चाहिए। अब आपको पता है 360 जिस तरह हमने टेबल किया था उसमें 2 पाई था और 30 की वैल्यू ऊपर हम कर चुके π/6 है, ठीक है। 10 है, तो अब हमने जिस तरह ये टेबल किया था आपको याद होगा, ठीक है। 10 में हमारे पास क्या होता है? नेगेटिव ही वैल्यू होती है। 10 π/6 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? -1/3√। अच्छा, इसमें टेबल आप याद भी कर ले तो कोई इशू नहीं, लेकिन पेपर्स में ये कौन सा सीन होता है कि आपके सर के ऊपर खड़े होकर ये कहा जाए कि आपने विदाउट टेबल इसको करना है। समटाइम ये होता है कि माइंड से स्किप हो जाते हैं, ठीक है। तो आप कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं अगर इन केस आपको भूल जाए, ठीक है। तो वैसे तो ये कहा गया है कि विदाउट कैलकुलेटर, सो कैलकुलेटर जब एक हो पास तो यूज़ कर ही लेता है, ठीक है। सो पार्ट नंबर 3 है सेकंड थीटा जो हमारे पास है कोस का उल्ट, ठीक है। 360 है, 2 पाई है, 30 आपको पता है π/6 है। सेकंड है कोस का उल्ट है और आपको पता है कोस पॉजिटिव में होता है, साइन नेगेटिव एवं tan भी नेगेटिव में होता है। तो अब हम सेकंड थीटा π/6 है तो इसको, अच्छा अब आपने ये लास्ट वाले को ले लेना है, ठीक है। क्यों ले लेना है? क्योंकि मैटर हम पे यही करता है, लास्ट वाली वैल्यू, ठीक है, सेकंड वाली वैल्यू बाय 1/cos, ठीक है, π/6 आ गई वैल्यू। तो अब उसको हम करेंगे अगर, तो आपको पता है 30 आता है, तो आपको पता है कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। यहाँ पे बल्कि ये मेंशन करिए, कोस 30 की वैल्यू 1/3√2 होता है, ठीक है। सो कोट आगे है π/4, ठीक है। अब कोट है सिंपल सी चीज़ है 1, ठीक है, इसको उल्ट करेंगे 1 10 π/4 है, तो π/4 जो होता है 10 में, अब आप देखेंगे 180 है, ठीक है। तो इसका टेबल ज़रा पढ़िएगा, 4 4 16 आ गया, ठीक है। और उसके बाद इधर कितने चले गए? 4, ठीक है, सॉरी इधर कैरी 2 गया है, तो उसके बाद 4 5 तो 45 आ गया। तो 10 45 का एंगल कितना होता है, ठीक है। अगर हम ट्रिगोमेट्रिक टेबल में देखें तो 1 होता है, ठीक है, 1/1, ये ऊपर वाला 1 आ गया। सो नेक्स्ट पार्ट जो है हमारे पास स्टूडेंट्स वो है cos 2π/3। सबसे पहले आपने सिंपल ये करना है कि 180 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आ जाएगा। 360 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे सो डिवाइड करेंगे 120 आ गया, जिस तरह ये मैंने किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा पाई 180 है -π/3 है, ठीक है। 180 में अगर हम 3 के साथ डिवाइड करें, ठीक है, क्या आएगा? 3 का टेबल पढ़े तो ये 60 आ जाएगा। तो cos 60 में देखेंगे -1/2 आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि ये इसकी क्या वजह है? क्योंकि मैं अभी तो हमारी बात ये हुई थी कि हमने टेबल में पढ़ा था कि cos की वैल्यू जो होती है वो होती है माइनस में, सॉरी पॉजिटिव में, तो यहाँ पे माइनस किस तरह है? तो ये एक बेसिकली फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसको आप चाहे रट्टा लगाएं, कुछ लगाएं, तो ये इसी तरह ही आएगा, ठीक है, इसके साथ माइनस ही आएगा फ़िलहाल कोस में यहाँ पे, ठीक है। और आगे है कोसिकेंट, ठीक है, 2π/3 है, तो पाई -π/3 है। क्यों आएगा? क्योंकि 180 है, 180 में से 60 को माइनस करें, ठीक है, 120, और उसके बाद वही चीज़ आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 साइन है, π/3 है, तो π/3 है, ठीक है। मतलब cos 60 में इसकी वैल्यू क्या है? 3√2 है, तो उल्टा कर दिया जाएगा, 2/3 आ जाएगा। सो ये पार्ट नंबर हो गया हमारा 6। अब नेक्स्ट है cos -450, ठीक है। अब 450 है, जाहिर सी बात है हम इसको प्लस करेंगे, cos है तो कैंसिल हो गया। तो उसके बाद 360 में +19 किया, तो अब अगर हम इसको प्रॉपर उसकी पाई शाई में लिखेंगे 2π आ गया, π/2 आ गया, π/2 को ले लिया, cos π/2 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। आगे 10 -9/π है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ऐसा डिजिट लेना है कि हमारे पास 9 तो है, इसको -π निकालिए, 9π प्लस पाई मतलब प्लस कर दिया। उसके बाद इसको अगर हम इसको एक शॉर्ट फॉर्म में इसको ब्रेक डाउन करें, ठीक है, इनके फैक्टर्स को, तो क्या आ जाएगा? 4 2 8 प्लस, ठीक है, पाई 10 पाई जो होता है मतलब 10 180 0 के इक्वल होता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? नेक्स्ट है cos -π/6 है, π/, है, ठीक है। अब यहाँ पे पाई आ गया, -π/6 आ गया, क्योंकि हमें इसी वैल्यू को लेके आना है, माइनस कोस आ जाएगा। मैंने वही कहा है कि ये भी एक फॉर्मूला है। सो π/6 है, तो मतलब ये बन गया 6 3 18 अगर हम देखें 16 को 60 में, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। आगे साइन है 7π/6 है, ठीक है, π + 1/6 आ जाएगा, क्योंकि
हमें एलसीएम लेंगे तो वही चीज़ आ जाएगी, माइनस साइन जो है π/6 है -1/2 आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरह करके आपको सिर्फ कैलकुलेटर की कह भी नहीं सकते कैलकुलेटर यूज़ करना है, लेकिन फ़िलहाल सम टाइम मैं वही बात रिपीट करूँगी कि जहन से निकल जाता है तो कैलकुलेटर यूज़ कर सकती हैं, लेकिन इस टेबल को अगर ज़ुबानी याद करें तो ज़्यादा बेहतर है। कोस 7 π/6 है, 1/10 है, पाई प्लस π/6 है, सो 1/10 क्योंकि इसको उल्ट करना है तो π/6 आ गया, ठीक है। ये 10 30 में जो है हमारा आ जाएगा 1/1/3 अंडर रूट, ठीक है, उल्ट किया तो 3 अंडर रूट। सो लास्ट पार्ट जो हमारे पास ये है, ठीक है। कोस 180 + 45, ठीक है, क्योंकि इसको प्लस किया है। 180 की वैल्यू पाई होता है, 45 की वैल्यू आपको पता है π/4 होता है। कोस π/4 में -1/2 के इक्वल हो गया, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे क्योंकि कोस 30 में वैल्यू ये है, अब यहाँ पे देखिए ना आप 180 है, ठीक है, 4 पे करेंगे, ठीक है, 4 वही चीज़ है, 4 4 16, ठीक है, 2 चला गया उधर कैरी, 4 5 45, सो 4 सॉरी 20, 4 5 20, सो 45 की वैल्यू ये है। तो स्टूडेंट्स ये होगी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंप्लीट एक्सरसाइज, ठीक है, 7.3। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।